नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नगर थाना के खैरटिया में गोली मारकर एक युवक की हत्या। 6 साल की लापता बच्ची का शव तालाब से बरामद। राष्ट्रीय लोक अदालत में 625 मामलों का हुआ निष्पादन। जिला पदाधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ किया योग और ध्यान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के खैरटिया में एक युवक की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर को रात्रि 9:15 पर खैरटिया में आलोक कुमार उर्फ संजय कुमार पिता चंदन प्रसाद को अज्ञात अपराधियों ने सिर में पीछे से गोली मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नगर थाना की पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के द्वारा घटना स्थल का जांच किया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने भी मामले की जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि एक एसआईटी का गठन भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया है, जिसमें पुलिस ने 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया है और इन सभी आरोपियों से घटना के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गांव से एक 6 साल की बच्ची 9 दिसंबर को गायब हो गई थी। बच्ची के गायब होने के बाद पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही थी। बच्ची के पिता श्रीराम गुप्ता ने कुचायकोट थाने को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस अनुसंधान कर ही रही थी। इसी बीच पुलिस को तीसरे दिन इस बच्ची का शव एक तालाब से मिला। स्थानीय लोगों ने जब शव देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अनुसंधान कर रही है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर शव का निरीक्षण करने के बाद साक्ष्य को एकत्रित कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है, जिसकी जांच की जा रही है और 2 आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिनसे घटना के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। व्यवहार न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे ग्राउंड फ्लोर में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। देर शाम तक चले राष्ट्रीय लोक अदालत में 621 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान 14 लाख से अधिक की राशि का सेटलमेंट भी करवाया गया। आज जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारियों ने समाहरणालय के सभा कक्ष में ब्रह्मा समाज के ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन और उर्मिला बहन के द्वारा योग और ध्यान में हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को मन को शांत रखने के उपायों के संदर्भ में बताया गया। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा समाज के प्रतिनिधियों ने ध्यान, आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच और अनुशासित दिनचर्या के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान बताया गया कि वर्तमान तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कार्य क्षमता एवं निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि मानसिक शांति से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन भी अधिक कुशलता से कर सकता है। उन्होंने ऐसे जागरूकता वाले कार्यक्रमों को उपयोगी बताते हुए भविष्य में इस तरह के आयोजन को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने ब्रह्मा समाज के समाज सेवियों के विचारों की सराहना की और इसे जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज बरौली थाने में जन संवाद किया। इस दौरान काफी सारे लोग पहुंचे थे। करीब 4 घंटे तक यहां सुनवाई चली। ग्रामीणों ने भूमि विवाद सहित कई समस्याएं पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखी। कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया। एसपी ने सख्त निर्देश दिए कि भूमि विवाद मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 नए विभागों के गठन का फैसला लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन होगा। इसमें सिविल विमानन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग तथा राज्य मंत्रिमंडल सचिवालयों ने विभागों के बीच कार्य बंटवारे की अधिसूचना भी जारी की है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि भोरे के विधायक और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को और एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। उन्हें उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही है। इस प्रकार से अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के पास कुल 3 मंत्रालयों का प्रभार हो जाएगा। आज जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की और निष्पादित करने का प्रयास किया। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंतरिक संसाधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कर की वसूली के प्रगति को लेकर गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर कर वसूली का लक्ष्य 100% पूरा करें। उन्होंने वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने और किसी भी तरह की शिथिलता न बरतने पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि आंतरिक संसाधनों की प्रभावी वसूली विकास कार्यों को गति देने और सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बैठक में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार और जिले के सभी राजस्व वसूली अधिकारी उपस्थित रहे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 के प्रावधानों के आलोक में आज जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में संचालित एकमात्र बाल देखरेख संस्थान विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हजियापुर मोड़ गोपालगंज का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने संस्थान के कर्मियों के कार्य पर संतोष व्यक्त किया। आवासित कुल 3 बच्चों के बेहतर देखभाल और समुचित पोषण के नियमित अनुश्रवण करने हेतु भी निर्देश दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ओलंपिक सोलिडिटी टेक्निकल कोर्स फॉर कोचेस कराया गया, जो दिनांक 7/12 से लेकर 11/12 तक नेपाल के काठमांडू में हुआ। इसमें भारत से कुल 6 आदमियों को भारतीय वुशु और बिहार वुशु संघ के द्वारा भेजा गया था, जिसमें गोपालगंज जिले से भी जिला वुशु संघ के महासचिव मास्टर सोनू को भेजा गया था। इस ट्रेनिंग कोर्स में चीन के 2 वुशु एक्सपर्ट मास्टर प्रोफेसर ली शियोमी और प्रोफेसर ये वे के द्वारा 5 दिन का गहन प्रशिक्षण कराया गया। ट्रेनिंग पूरा होने पर रिटेन तथा फिजिकल एग्जाम भी देना पड़ा। इस ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र नेपाल के रॉयल सीलिंग होटल के स्टेज पर नेपाल ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट जीवन राम श्रेष्ठ और नेपाल वुशु फेडरेशन के सेक्रेटरी राजीव श्रेष्ठ के द्वारा मास्टर सोनू शाह को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान इनके जानने वाले लोगों और वुशु के प्रेमियों ने मास्टर सोनू को बधाई और शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि मास्टर सोनू को मिले इस सम्मान से गोपालगंज जिले का भी नाम रोशन हुआ है। इधर जगतौली ओपी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी राणा प्रताप और प्रमोद चौरसिया तथा ब्रजेश चौरसिया और लालजी राम का नाम शामिल है। इनके साथ प्रेमचंद शाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी जगतौली के पडौना हाता के निवासी बताए जा रहे हैं। ये लोग एक मामले में फरार चल रहे थे और अब इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के मटिहानी नैन गांव में गोपाल महतो की पुत्रवधू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को जब जानकारी हुई तो मीरगंज की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम के द्वारा भी मृतका के शव का निरीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप भी दिया गया है। पुलिस घटना को लेकर सभी बिंदुओं पर जाँच भी कर रही है। मृतका के पिता संतो नोनिया, जो सुंदरी थाना बड़हरिया जिला सिवान के निवासी हैं, उनके लिखित आवेदन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त अविनाश कुमार उर्फ पप्पू कुमार, गोपाल महतो, मृतिका के सास और मृतिका की भसुर इत्यादि को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अब प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
इधर बरौली थाना की पुलिस बरौली गांव के खुर्शीद आलम के घर कुर्की जब्ती करने गई थी। इसी दौरान बताया जा रहा है कि खुर्शीद आलम के घर की महिलाओं ने बरौली पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी जख्मी हो गए, उनका सर फट गया। इस मामले में पुलिस ने मोर्चा संभाला और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और आरोपी खुर्शीद आलम को बरौली से गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जिसे आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और इस मामले में पुलिस पर हमला करने वाले 5 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज की है और अब इस प्राथमिकी में भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नगर थाना के खैरटिया में गोली मारकर एक युवक की हत्या। 6 साल की लापता बच्ची का शव तालाब से बरामद। राष्ट्रीय लोक अदालत में 625 मामलों का हुआ निष्पादन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।